कहां से कहां कलकत्ते की गलियों का निकला हुआ लड़का पद्म भूषण बनता है, 2 बार नेशनल अवार्ड देता है और फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड उसे मिलता है। तो ये कहानी जो है किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिल्मी सफर में। राजा मुराद, इनको आप सभी लोग जानते होंगे। इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई फिल्मों में काम किया है। दादा फिल्म कोई भूल नहीं सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य फिल्में हैं जो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी। फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड्स मिलने वाला है और यह 8 अक्टूबर को मिलेगा भी। और इसके पीछे और इसके बाद कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस या फिर सिनेमा की दुनिया के या फिर उनके चाहने वाले दोस्त या फिर फैंस उनको बधाइयां दे रहे हैं। ऐसे में राजा मुराद साहब ने भी मिथुन चक्रवर्ती के लिए बधाइयां दी हैं और साथ ही एक बड़ा खुलासा, एक नहीं अनेक बड़े खुलासे उन पर किए हैं। उन्होंने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती किस तरीके के इंसान हैं, क्या करते हैं, कैसे वो अपने होटल में लोगों को इज्जत कर देते हैं, उनकी स्ट्रगल कहानी क्या है, कहां से उन्होंने शुरुआत की थी, इन सभी बातों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। और एक मीडिया पोर्टल से फोन कॉल में उन्होंने बात की जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आप इस वीडियो को, इस ऑडियो को एक बार ज़रूर सुनिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए कि मिथुन चक्रवर्ती किस तरीके के इंसान हैं और वो अपनी लाइफ में आज तक क्या चाहते थे और क्या पा लिया है। एक बार सुनिए राजा मुराद साहब का ये ऑडियो। कहां से कहां कलकत्ते की गलियों का निकला हुआ लड़का पद्म भूषण बनता है, 2 बार नेशनल अवार्ड देता है और फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड उसे मिलता है। तो ये कहानी जो है किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। और उसको 48 साल नहीं हुए, उसको पूरे 50 साल हुए हैं। 1974 में उसने इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा हासिल किया था, तो पूरे 50 साल हो गए हैं। और मेरा जूनियर है 3 साल। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसके अलावा एक बहुत अच्छा दर्दमंद इंसान है, लोगों के हमेशा काम आता है। बड़ी हम्बल बिगनिंग रही है कलकत्ते की गलियों से। पूना आया, पूना से मुंबई, ना किसी से कोई उसकी जान पहचान थी, ना किसी से कोई रिश्ता था। अपने बलबूते पर उसने ये मकाम बनाया। और शुरू में उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो वो पार्क में सोता था। एक ही जोड़ा होता था, तो वो रात को सोता था, पार्क में सोता था और सुबह उसी को पहन के वो स्ट्रगल करता था। तो ये इंसान कहां से कहां पहुंचा है, अपने बलबूते पर पहुंचा है, अपने टैलेंट के बल पर पहुंचा है। कमर्शियल फिल्म भी किए हैं, मणि रत्नम के साथ भी काम किया है, मृणाल सेन के साथ भी काम किया है। और इससे पहले अगर आप उसे अलग किस्म का रोल दीजिए और एक अलग किस्म की फिल्म हो, एक अलग डायरेक्टर हो, तो वो और अपने टैलेंट के जोड़ दिखाते हैं। तो बहुत कानी बंदा है, दोस्तों के काम आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो उसका होटल है ऊटी में, तो पानी के वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता। अक्सर 5 स्टार होटल्स में जो बाहर 18 रुपए की बोतल होती है, वो अंदर 250 रुपए की मिलती है। तो पानी के ये ज्यादा चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस 1 रुपया नहीं लेता। जो रिटेल भाव से लाता है उसी भाव से वो अपने होटल में उन्हीं दामों में अपने कस्टमर को देता है। और दानी है, दाएं हाथ से देगा तो बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा। बहुत दान करता है, दान, और कभी बताता नहीं है। संस्कारी बनता है और हम उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। तो सुना आपने, राजा मुराद साहब ने कुछ इस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती की तारीफों के पुल बांधे और उनके बारे में जो उनकी सच्चाइयां हैं वो सामने रखी। बहरहाल इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे नई अपडेट के साथ।